प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत छठवीं यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गरीबी, बेरोजगारी, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था व आयकर से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में भारत की जनसंख्या के पार्ट 2 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत भारत की जनगणना के बारे में विस्तार से समझाया गया है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क वीडियो उपलब्ध कराने के बाद सभी प्रतियोगी छात्रों को पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तैयारी के इसी क्रम में अब हमारे चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों, हमारे चैनल के माध्यम से 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। एक है सफलता एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज। इसमें प्रतिदिन यूनिट वाइज 30 प्रश्न दिए जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। और ये टेस्ट सीरीज 1 फरवरी 2025 से शुरू होकर के 31 मार्च 2025 तक चलेगी। इसके बाद परीक्षा के तुरंत पहले 1 अप्रैल 2025 से दूसरी टेस्ट सीरीज जिसका नाम है विजय पथ टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी, जिसमें आपको संपूर्ण प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के जो प्रश्न रखे जाते हैं वो सभी आयोग के स्तर के होते हैं और आपकी तैयारी का मूल्यांकन करने में बड़े ही कारगर सिद्ध होते हैं। मित्रों, आप चाहे जितनी कॉपी किताबें पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, तैयारी कर लो, किंतु जब तक आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन नहीं करते हैं तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहती है। तो मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सफलता एक्सप्रेस एवं विजय पथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। ऐसे प्रतियोगी छात्र जो वीडियो देखते हैं, पीडीएफ प्राप्त किए हैं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए हैं, ऐसे प्रतियोगी छात्रों से आग्रह है कि सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनको चैनल शेयर किया करें ताकि वो सभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाएं। तो जनसंख्या का विधिवत अध्ययन करने वाले विषय को जनांकिकी या फिर डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसांख्यिकी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। इसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक रुझानों एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। जब किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसको सकारात्मक परिवर्तन कहा जाता है।
और जब किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या कम हो जाती है तो उसको ऋणात्मक या फिर नकारात्मक परिवर्तन कहा जाता है। दूसरा है जन्म प्रति 1000 व्यक्तियों के बीच में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, इसको जन्मदर कहा जाता है। और प्रति 1000 व्यक्तियों के बीच में प्रतिवर्ष एक साल में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, इसको मृत्यु दर कहा जाता है। प्रवास प्रवास में क्या होता है, व्यक्ति एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर बस जाता है। तो प्रवास में दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक है उत्प्रवास, एक है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। क्या है? आप्रवास। आप्रवास उत्प्रवास में क्या होता है, पहली बात तो प्रवास में एक स्थान को व्यक्ति छोड़ता है और दूसरे स्थान पर बस जाता है। ये एक स्थान है और ये है बी। तो यहाँ से जिस स्थान को व्यक्ति छोड़ता है वहाँ पर उत्प्रवास और उस व्यक्ति को उत्प्रवासी कहा जाता है, और व्यक्ति जिस स्थान पर पहुँचता है उसको आप्रवासी और ऐसे प्रवास को आप्रवास, वहाँ पर आप्रवास कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रवास की जो कारण है, ये मान लीजिए ए स्थान है और ये बी स्थान है, ये ए है और ये बी है। उदाहरण दिया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या शहरों की ओर तेजी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वह प्रतिकर्षण का कार्य करते हैं, वो जनसंख्या को उत्प्रवास के लिए प्रेरित करते हैं कि आप यहाँ से जाइए। क्यों जाइए? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है। और जो बी स्थान है वो ग्रामीण क्षेत्र, जो बी स्थान है शहरी जो क्षेत्र है, वो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीज़ की जो कमी होती है वो प्रतिकर्षण का कार्य करती है, जनसंख्या के उत्प्रवास को प्रेरित करती है। वहीं पर शहरों और महानगरों में जो व्याप्त सुविधाएं हैं वो व्यक्तियों को आने के लिए या फिर आप्रवासी बनने के लिए प्रेरित करती हैं। हम प्रयागराज जिले का उदाहरण लेते हैं। तो प्रयागराज जिले में आप देख रहे हैं जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है शहर में आकर के तेजी से बसती जा रही है, बड़ी तेजी से प्लाटिंग हो रही है। शहर के चारों ओर जनसंख्या का तेजी से बसा हो रहा है, चाहे झूसी साइड में हो, चाहे नैनी साइड में हो, या फिर एयरपोर्ट साइड में हो, मुंडेरा साइड में, हर तरफ जनसंख्या का विस्तार तेजी से हो रहा है। और ये जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से आकर के बस रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में यही चीज़ें उत्प्रवास को प्रेरित करती हैं, और यही सुविधाएं शहर में हैं जो व्यक्ति को आकर्षित करती हैं शहर में बसने के लिए। अब क्या है कि जनांकिकी आंकड़ों से प्राप्त, जो जनांकी आंकड़े प्राप्त होते हैं, इससे क्या होता है, राज्य की नीतियां विशेष रूप से आर्थिक विकास और सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने में और उनका क्रियान्वयन करने में ये महत्वपूर्ण होता है। तो किसी देश की जनसंख्या का जो आंकड़े आते हैं उसी के आधार पर सरकार आगे आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया उसी के अनुसार करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है। इस डिजिट को याद करिएगा क्योंकि कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जैक्ट जनसंख्या पूछ लेता है कितनी थे। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य में साक्षरता दर 67.68% है। कितना है? 67.68% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.26% है,
एवं महिला साक्षरता 57.09% है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता और टोटल साक्षरता। ध्यातव्य कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है तथा सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में बात करेंगे तो 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। जनगणना संघ सूची का विषय है। मित्रों, आपने राजनीति शास्त्र में पढ़ा होगा भारत के संविधान के अंतर्गत कि जो भारत में कानून बनाने के विषय हैं वो 3 प्रकार के हैं। संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है तथा समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को है। लेकिन अगर केंद्र तथा राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों की मतभेद होता है कानूनों में, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। तो आप याद रखेंगे जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्यों को नहीं है। जनगणना प्राचीन काल से होती आ रही है। अबुल फजल द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ब्रिटिश भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसमें 10 वर्षीय निरंतरता प्राप्त की गई। मतलब लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराने की शुरुआत हुई थी। भारत सरकार द्वारा इस परंपरा को जारी रखते हुए प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या की जनगणना जारी है। दो 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान है। यदि आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से प्रथम राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर है राजस्थान। प्रदेश की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98,12,341 19,98,12,341 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या है 10,44,80,510 और महिला जनसंख्या है 9,53,31,831। अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश में 52.28% पुरुष तथा 47.42% महिलाएं निवास करती हैं। 2001 में प्रदेश की आबादी देश की कुल आबादी का 16.16% थी, किंतु 2011 में यह बढ़ करके 16.50% हो गई है। तो आप इसे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.05% है। जनगणना 2011 में राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 है और ग्रामीण जनसंख्या 4,44,95,695 है। यहाँ पर अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो 77.70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में एवं 22.30% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है
और राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। मित्रों, 4 जिले आपको याद रखना चाहिए, लेकिन अगर 4 नहीं याद कर पाते हो तो पहला जरूर याद रखना चाहिए। 4 क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि आजकल जो परीक्षा लेने वाले आयोग हैं वो भी होशियार हो गए हैं, उनको पता होता है कि पहला जिला उनको रटा होता है, याद कर लेते हैं। तो कई बार ये न पूछ करके सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, ऑप्शन में दे देगा ए नंबर मुरादाबाद, बी नंबर गाजियाबाद, सी नंबर आजमगढ़ और डी नंबर लखनऊ। प्रयागराज देगा ही नहीं। इसलिए कम से कम 2 या फिर 3 आप याद रखें, 4 याद रखें, 4 से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और किसी जिले की जनसंख्या कितनी है ये आंकड़े आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये सीरियल आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद अगला है प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। सबसे कम जनसंख्या महोबा में, इससे बाद चित्रकूट में, फिर हमीरपुर और चौथा श्रावस्ती का स्थान आता है, इसे आप याद रखेंगे। प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में पाई जाती है और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी प्रयागराज में पाई जाती है। तो पहला प्रयागराज का स्थान है, इसके बाद आजमगढ़, जौनपुर और सीतापुर का स्थान आता है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रदेश के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले। प्रदेश की सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गाजियाबाद में, इसके बाद लखनऊ में, कानपुर में और फिर चौथे नंबर पे आगरा में पाई जाती है, इन्हें आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रदेश की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के दृष्टिकोण से गाजियाबाद में पाई जाती है, क्योंकि यह दिल्ली से सटा हुआ है। इसके बाद लखनऊ में, फिर कानपुर में और इसके बाद गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। इसके बाद है प्रदेश के न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले। प्रदेश की न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के दृष्टिकोण से पहला श्रावस्ती आता है, दूसरा कुशीनगर, तीसरा महाराजगंज और चौथा सुल्तानपुर है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद है दशकीय वृद्धि। 2001 और 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 20.22 की रही है। कितनी की रही है? 20.22% की वृद्धि रही है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। जो भारत की राष्ट्रीय स्तर पर दशकीय वृद्धि है वह 17.7% है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 17.7% है, वहीं उत्तर प्रदेश में कितना है? 20.22% है। 2001 और 2011 के दौरान प्रदेश में कुल दशकीय वृद्धि 19.31% की रही है पुरुषों में, तथा महिलाओं में 21.23% की वृद्धि रही है। आप इसे याद रखेंगे। अगला है प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले। प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग 49 या फिर इसको हम 50% कहें, लगभग 50% की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में दशकीय वृद्धि हुई है। इसके बाद गाजियाबाद का स्थान आता है। हाँ, इसके बाद आता है श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। अब है प्रदेश में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले। तो पहला है कानपुर, यहाँ पर न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है, केवल 9.9% की हुई है। फिर हमीरपुर, फिर बागपत और फिर फतेहपुर का स्थान आता है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
उत्तर प्रदेश जनघनत्व की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर आप बताइएगा कि जनघनत्व के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, ये आप जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व राष्ट्रीय जनघनत्व से 447 अधिक है, क्योंकि जो राष्ट्रीय जनघनत्व है वो 382 है और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 है, तो 447 अधिक है। यहाँ पर 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, पहला है गाजियाबाद, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है लखनऊ और चौथा है भदोही। इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, इसके बाद सोनभद्र, फिर हमीरपुर और अगले नंबर पर महोबा का स्थान आता है। इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। सभी याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पहला तो कम से कम याद होना ही चाहिए। प्रदेश में 2001 से 2011 की जनगणना में स्त्री पुरुष लिंगानुपात में 898 से बढ़कर के 912 हो गया है। जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वो 912 है। 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में 14 अंक की वृद्धि हुई है। कितने अंक की? 14 अंक की वृद्धि हुई है। एक बार ये प्रश्न नेट में पूछा गया था। प्रदेश में लिंगानुपात समग्र देश के लिंगानुपात से 31 कम है, क्योंकि समग्र देश का जो लिंगानुपात है वो है 943, जबकि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में पाए जाते हैं। यहाँ पर 1000 पुरुषों के बीच में 124 स्त्रियां पाई जाती हैं, मतलब 24 स्त्रियां ज़्यादा हैं। इसके बाद आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर आता है। प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में पाया जाता है। इसके बाद बागपत, हमीरपुर, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, इनका सबका एक ही है। और इसके बाद औरैया का स्थान आता है। अब आते हैं हम शिशु लिंगानुपात में। 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिशु कहा जाता है। शिशुओं की संख्या 3,07,91,331 थी। 2001 की तुलना में 0 से 6 आयु वर्ष समूह की जनसंख्या का अनुपात 3.59% घट गया है। प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार 0.6 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41% है, जबकि 2001 में यह 19% था। तो धीरे धीरे जन्म दर घट रही है। यहाँ पर इससे देखने से पता चल रहा है इस समय जो है 2011 की जनगणना के आधार पर 15.41% शिशु हैं। 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। कितना है? 13.6 राष्ट्रीय स्तर का है। 0 से 6 आयु की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात बहराइच में है तथा सबसे कम कानपुर नगर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु बच्चों का लिंगानुपात 916 से घटकर 902 हो गया है। शिशु बच्चों का जो लिंगानुपात है, मतलब शिशु बच्चे 0 से 6 आयु वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं उसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। 1000 मेल बच्चों के बीच में एक फीमेल बच्चों की संख्या कितनी है, इसे शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या शिशु जनसंख्या प्रयागराज में पाई जाती है। इसके बाद मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़ का स्थान आता है। इसके बाद
प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर जिले में पाया जाता है। इसके बाद संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर नगर, और यहाँ पर इनको याद रखेंगे। ये नहीं पूछा जाएगा किस जिले में कितना लिंगानुपात है, लेकिन ये जिले आपको याद होना चाहिए। प्रदेश में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले। प्रदेश में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत में पाया जाता है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ का स्थान आता है। अब बात करते हैं साक्षरता की। 2011 में प्रदेश की कुल साक्षरता 67.68% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.28% एवं महिला साक्षरता 57.18% की रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का जो अंतर है 20.1% है। राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ की साक्षरता 80% है। राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। यहाँ की जनसंख्या 46% शिक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में 29वें स्थान पर आता है। प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा, ये 4 जिले आते हैं, इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, पहला श्रावस्ती, फिर बहराइच, बलरामपुर और बदायूं का स्थान आता है। इसके बाद प्रदेश में पुरुष साक्षरता वाले जिले, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। इसके बाद औरैया, इटावा, गाजियाबाद का स्थान आता है, याद रखिए। प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में पाई जाती है। ये प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछा जा चुका है। इसके बाद लखनऊ में, फिर गौतम बुद्ध नगर में और फिर औरैया का स्थान आता है। प्रदेश में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले, पहला है श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर और फिर बदायूं का स्थान आता है। प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। इसके बाद बलरामपुर, बहराइच, बदायूं का स्थान आता है। अब बात करते हैं अनुसूचित जातियों की जनसंख्या। प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या, जनगणना 2011 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी थी? 4,13,57,608 थी, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.69% था। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संख्या के दृष्टिकोण से प्रदेश उत्तर प्रदेश है। अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो पंजाब में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर है और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला बागपत है। प्रदेश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या सीतापुर जिले में है। इसके बाद प्रयागराज, हरदोई और आजमगढ़ का स्थान आता है। प्रदेश में न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम एससी जनसंख्या बागपत में पाई जाती है। इसके बाद श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर एवं महोबा का स्थान आता है। प्रदेश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले
सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले प्रतिशत के दृष्टिकोण से कौशाम्बी है, इसके बाद सीतापुर, फिर हरदोई और इसके बाद उन्नाव का स्थान आता है। प्रदेश में न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम एससी जनसंख्या बागपत, बरेली, बलरामपुर और गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है, इन्हें याद रखेंगे। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। आपने अनुसूचित जाति पढ़ा, अब आप अनुसूचित जनजाति देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 11,34,273 है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 0.6% है। बहुत कम जनसंख्या है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है। प्रदेश में एसटी जनसंख्या वाले जिले, प्रदेश में एसटी जनसंख्या वाले जिले, पहला है सोनभद्र। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या सोनभद्र में पाई जाती है। इसके बाद बलिया, देवरिया और कुशीनगर का स्थान आता है। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम एसटी जनसंख्या बागपत में पाई जाती है। इसके बाद कन्नौज, बदायूं और एटा का स्थान आता है। प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले जिले प्रतिशत में, तो इसमें है सोनभद्र, तो चाहे संख्या में हो चाहे प्रतिशत में सोनभद्र है। इसके बाद ललितपुर, देवरिया और बलिया का स्थान आता है। प्रदेश में न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले, प्रदेश में न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले प्रतिशत के दृष्टिकोण से पहला है बागपत, दूसरा कन्नौज, तीसरा बदायूं और चौथा बुलंदशहर। अब बात करते हैं प्रदेश की धार्मिक जनगणना। यहाँ पर धार्मिक जनगणना के आंकड़े 2015 में जारी किए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 79.73% जनसंख्या हिंदुओं की है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या 0.10 है। अब यहाँ पर आप देखेंगे राज्य में धर्म आधारित जनगणना की जब हम बात करते हैं तो पहला स्थान हिंदू का है, फिर मुस्लिम का, ये तो सभी जानते हैं। इसके बाद सिख, ईसाई और जैन, इनको भी सीरियल से याद रखें। सिख है, फिर ईसाई है और फिर जैन है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति की। 11 जुलाई 2000 को प्रदेश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें प्रतिबंधात्मक उपायों के स्थान पर जनसंख्या वृद्धि को गरीबी, स्वास्थ्य, विकास की व्यापक समस्या से जोड़ करके देखा गया था और एक परिवार कल्याण कोष की भी स्थापना की गई थी। परिवार कल्याण के उद्देश्य से जनसंख्या कोष की स्थापना की गई थी। 2016 तक प्रजनन दर को 2.1% तक लाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था और 2016 तक विवाह की आयु बालिकाओं में 16.4 वर्ष से बढ़ाकर 19.5 करना इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनसंख्या एवं विकास आयोग का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। अब आता है स्लम। स्लम मीन्स जो झुग्गी झोपड़ी है, जो रोड के किनारे कहीं पर पन्नी पॉलीथीन डाल करके और झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं गरीब लोगों, तो इनको स्लम्स कहा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल स्लम आबादी 65,39,965 है, जिसमें
अधिसूचित स्लम 5,62,000 है और स्वीकृत स्लम 46,78,000 है। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी की भागीदारी कितनी है? 9.5% है। प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले, पहला है मेरठ। मेरठ में सर्वाधिक स्लम आबादी पाई जाती है। इसके बाद आगरा, कानपुर और लखनऊ का स्थान आता है। भारत में सर्वाधिक स्लम आबादी अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए ऑल ओवर, तो सर्वाधिक स्लम आबादी महाराष्ट्र में पाई जाती है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी धारावी महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ऐसे कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। साक्षरता के बारे में आपने पढ़ा ही कि भारत की कुल साक्षरता 67.68% है, जिसमें पुरुष 77.26% तथा महिलाएं 57.20% साक्षर है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व राष्ट्रीय जनघनत्व से 447 अधिक है, क्योंकि राष्ट्रीय जनघनत्व 382 है, जबकि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 912 है। प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टिकोण से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर पंजाब होगा। इसके बाद 11 जुलाई 2000 को देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। प्रदेश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, इसको भी आप याद रखेंगे। तो मित्रों, ये एक ऐसा वीडियो था जिसमें उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है और आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपसे हो जाए तो कम से कम पहले यहाँ पर जो भी जिले दिए गए हैं इनको पहले नंबर का तो याद ही कर लीजिएगा। अगर 4 याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि जितना भी पीडीएफ इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई गई है इतना पर्याप्त है। आपको कहीं भटकने की, परेशान होने की आवश्यकता है नहीं है। जितना पढ़ा दिया गया है उतना ही आप पढ़ लीजिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, पर ज्ञान तभी काम आता है जब सिलेक्शन हो जाता है। तो आप सिलेक्शन लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। ऐसे प्रतियोगी छात्र जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वह सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।